गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? आपस में मत लड़ो। आपस में मत लड़ो, ये आपका चैप्टर 2 है। जो है यहाँ तक पढ़ा दिया गया था। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। जो है आपका पेज नंबर कौन सा है? 13। बिल्ला बहुत चालाक था। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट आंखें बंद कर ली। क्या कर लिया? बिल्ला ने अपनी आंखें जो है बंद कर लिया जब उसने देखा कि तीतर और खरगोश उसकी तरफ आ रहे हैं, और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। और बिल्ला जो है ऐसे बैठ गया मालूम पड़ता था कि वह भगवान का भजन कर रहा है। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। खड़ी पाई उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तीतर और खरगोश को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो है फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं पर बिंदु है। जो है इस धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। उन्होंने क्या सोचा कि हम लोगों को अब इधर उधर नहीं भटकना है, अब इसी बिल्ले से, जो कि देखने में बिल्कुल धर्मात्मा मालूम पड़ता है, उसी से अपना फैसला जो है करा लेना है। अच्छा, आगे बढ़िए। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। खरगोश ने क्या बोला कि मेरे विचार से इस बिल्ले को ही पंच बनाया जाना चाहिए। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है। यह जो बिल्ला जो है हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। तीतर ने क्या कहा कि हम जानते हैं कि यह बिल्ला जो है हम लोगों का जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह देखने में बहुत भला और धर्मात्मा मालूम पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर जो है दोनों धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। दोनों मतलब कि तीतर और खरगोश धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। जब उसके बिल्कुल पास आ गए, जब वे उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली। बिल्ला जो अपनी आंख को खोल दिया, उसने बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, बच्चों डरो मत। खड़ी पाई, मेरे पास आओ। खड़ी पाई दिया गया है, मुझे अपनी समस्या बताओ। बिल्ले ने कहा कि आप लोग मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। बिल्ले ने कहा कि आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग मेरे नज़दीक आ जाइए और आप लोग अपनी समस्याओं को मुझे बताइए, मैं उसका कुछ हल सॉल्यूशन बता सकता हूं। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए। खरगोश और तीतर जो है बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को क्या हो गए, जो है भूल गए, और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले गए। और वे निडर होकर के बिल्ले के बिल्कुल पास चले गए। तब बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई। तब बिल्ला जो उन पर कूद गया और दोनों को मारकर खा गया। तब बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मार करके खा गया। ये आपका जो है चैप्टर 2, आपका जो पार्ट 2 जो है खत्म हो गया। जो है अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी निकालनी। आप क्या करेंगे, जो है अपनी कॉपी निकालेंगे और पेंसिल, और आपको बोल कर लिखना है। कॉपी के ऊपर हेडिंग डालेंगे, आपस में मत लड़ो। ऊपर लिख लेंगे चैप्टर 2 आपस में, पर बिंदी डाल दीजिएगा जो है मत लड़ो, जैसे कॉपी पर लिखा हुआ है। मात्रा की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
ये पहला है जो है मिलान कीजिए, क में बड़ी की मात्रा, ज में छोटी की मात्रा, एड़ी वाला जो मिलान कीजिए। खो, धमकी, तीसरे में है निष्पक्ष, चौथे में आपका है न्याय, पांचवें में जन्मजात, 6 में क्या लिखा हुआ है नीडर, और 7 में लिखा आपका जो है विश्वास। पहले में क्या है आपका इधर इंसाफ, दूसरे में है गड्ढा, ड पर हलंत, तीसरे में आपका डरावना, चौथे में क्या लिखा हुआ है जो किसी का पक्ष न ले, पांचवें में लिखा हुआ है जिसे डर न हो, छठवें में लिखा हुआ है यकीन, और सातवें में क्या लिखा हुआ है जन्म से। अब आपको मिलान करनी है। खो मीन्स क्या होता है जो है गड्ढा, खो का मतलब होता है आपका जो है गड्ढा, ग ड के नीचे हलंत लगाया गया है और ढ पर आ की मात्रा गड्ढा। धमकी, धमकी का मतलब क्या होता है जो है डराना। तीसरा निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब क्या होता है जो है जो किसी का पक्ष ना ले, उसे क्या बोलते हैं निष्पक्ष। न्याय, न्याय का मतलब क्या होता है इंसाफ, ई पर बिंदु है जो। जन्मजात, जन्मजात का मतलब क्या होता है जन्म से। नीडर, नीडर का मतलब क्या हो जाएगा जिसे डर ना हो। और विश्वास, विश्वास का मतलब क्या होता है यकीन। आपको जो है यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में आपको लिखना है। टाइम इज ओवर, समय जो है ये खत्म हो गया जो है। अब देखिएगा पेज नंबर 15 पर आपकी बुक में जो है कुछ ऊपर लिखा होगा जो है मौखिक कौशल। अपना बुक खोल लीजिएगा, पेज नंबर 15 पर आइएगा, क्या लिखा होगा मौखिक कौशल। ब्रैकेट में क्या है आपका जो है मौखिक कौशल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है आपका जो है तीतर अपना घोंसला, घ पर बिंदु है, घोंसला छोड़कर क्यों गया था। तीतर अपना घोंसला छोड़कर क्यों गया था। उत्तर, भोजन की तलाश में तीतर अपना घोंसला छोड़कर चला गया था। क्यों गया था, भोजन की तलाश में तीतर अपना घोंसला छोड़कर चला गया था। इसको आप लिखेंगे 10 सेकेंड। अब आगे बढ़िए जो है नेक्स्ट प्रश्न 2, बिल्ली को अपना दुश्मन जानते हुए भी खरगोश और तीतर उसे अपना पंच बनाने को क्यों तैयार हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्ली को अपना दुश्मन जानते हुए भी खरगोश और तीतर उसे अपना पंच बनाने को क्यों तैयार हो गए। उत्तर, तीतर और खरगोश को बिल्ला भला और धर्मात्मा मालूम पड़ा, भला और धर्मात्मा मालूम पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था जो
ये पढ़ रहा था, पढ़ा नहीं, पढ़ रहा था, सॉरी, पढ़ रहा था। तीतर और खरगोश को बिल्ला भला और धर्मात्मा मालूम पड़ रहा था, खड़ी पाई। इसीलिए बिल्ले को अपना दुश्मन जानते हुए भी वे उसे अपना पंच बनाने को तैयार हो गए, खड़ी पाई। लिख लेंगे इसको, जो है आपको 15 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम इस पर भी है। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 3, किस बात से पता चलता है कि बिल्ला बहुत चालाक था? चौपरा की मात्रा चा, लौपरा की मात्रा ला, चालाक था। किस बात से पता चलता है कि बिल्ला बहुत चालाक था? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देनी है। उत्तर उ आधा त पूरा तर। तीतर और खरगोश को आते देखकर बिल्ले ने झट आंखें बंद कर ली पर भी बिंदु है, आंखें पर भी, आप पर चंद्र बिंदु, खे पर बिंदु है। तीतर और खरगोश को आते देखकर बिल्ले ने झट आंखें बंद कर ली और इस तरह बैठ गया, कौमा, मानो भगवान का भजन कर रहा हो। और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो, खड़ी पाई। जब दोनों, नो पर बिंदु है, उसके बिल्कुल पास आ गए, जब दोनों उसके बिल्कुल पास आ गए, कॉमा। यहाँ तक आप लिख लीजिए पहले। 15 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं जी। तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली, बिंदी यहाँ पर दिया गया है, और बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा। तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली और बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, डैश, इन्वर्टेड कॉमा चालू है, कॉमा दे लेंगे जो है, बच्चों, यहाँ कॉमा, डरो मत, खड़ी पाई, मेरे पास आओ, खड़ी पाई, मुझे अपनी समस्या बताओ, खड़ी पाई दिया गया है, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं, चंद्रबिंदु लगा है, कॉपर बढ़ाओ की मात्रा, खड़ी पाई और इन्वर्टेड कामा क्लोज। बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। इससे पता चलता है कि बिल्ला बहुत चालाक था। आपको यहाँ से यहाँ तक राइट करना है, लिखना है जो है, आपको हम 15 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं।
आप सुन लीजिएगा, आपका होमवर्क क्या रहेगा जो है, होमवर्क में क्या है आपका, मिलान कीजिए और मौखिक कौशल में हम 3 प्रश्न उत्तर कराए हैं, उसको आप जो है दोबारा होमवर्क की कॉपी में आप रीराइट करेंगे, मात्रा पर ध्यान देंगे, कहाँ चंद्र बिंदु है, कहाँ बिंदु लगाया गया है, कहाँ खड़ी पाई है, कहाँ इन्वर्टेड कामा है, इसको ध्यानपूर्वक देख करके आपको अपने होमवर्क की कॉपी में लिखनी है। इसके बाद प्रश्न उत्तर को लर्न करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट टर्म पर समय का सही प्रयोग कीजिए और खुश रहिए।